आप सबको होली के त्योहार की अग्रिम शुभकामनाएं। लेकिन सावधान रहिएगा, इस बार होली पर सिर्फ पिचकारी से रंग नहीं बहेगा, होली पर शराब भी बहेगी। होली हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार, और होली पर वैसे ही हुड़दंग का वातावरण रहता है। पूर्व की हर सरकार ने होली के दिन शराब की बिक्री बंद करके एक संदेश दिया कि होली पे शराब पीकर किया गया हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ प्रतिबंध नहीं था, ये सरकार का स्पष्ट संदेश था। लेकिन छत्तीसगढ़ की भाजपा की सरकार होली के दिन भी शराब की नदियां बहाएगी। शराब पीने के बाद स्वाभाविक रूप से व्यक्ति थोड़ा सा मदमस्त तो हो ही जाता है। ज्यादातर हत्याएं, ज्यादातर बलात्कार की घटनाएं, ज्यादातर बड़े अपराध, छोटे अपराध शराब पीकर ही होते हैं। और जिस सरकार पर रक्षा की जिम्मेदारी है, उस सरकार ने होली के त्योहार की पवित्रता की रक्षा करने के बजाय अपनी तिजोरी भरना ज्यादा बेहतर समझा। आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, होली पे गुलाल उड़ना चाहिए था, शराब की नदियां बहेंगी, मारपीट, खून खराबा भी हो सकता है। ये अच्छा फैसला नहीं है। माताओं, बहनों और समाज के विभिन्न वर्गों में इस फैसले की सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, नाराजगी है लोगों में। और सिर्फ होली ही क्यों, इन लोगों ने तो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को नहीं छोड़ा। जिस दिन महात्मा गांधी ने अपने प्राण त्यागे, उनकी पुण्यतिथि, उनका शहादत दिवस, उस दिन भी चौराहों पर शराबियों का हुड़दंग होता रहा, क्योंकि शराब की दुकानें खुली थी पूर्व की हर परंपरा को तोड़कर। साथियों, ये हम सब के साथ प्रदेश के इतिहास का एक बड़ा धोखा है। सीधे सीधे भावनाओं का सौदा किया गया है, सीधे सीधे त्योहार के अवसर पर जनता की खुशियों का सौदा किया गया है। याद करिए वो दिन जब ये कहते थे हम नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे, कर्ज माफी के लिए गंगा जल लेकर हाथ में ली गई कस्मों को ये शराब बंदी की कस्में बता के झूठ फैलाते थे, गंगा माँ का नाम लेकर झूठ फैलाते। उसी दिन स्पष्ट हो गया था कि इनका ऐसा ही चरित्र है। जिन्होंने गंगा माता का नाम लेके झूठ बोला, वो लोग शराब के कारोबार को बढ़ाने में लगे हैं, दुकानें बढ़ाने में लगे हैं, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन शराब बेचने में लगे हैं। अब होली के दिन भी शराब बिकेगी। क्या हुआ शराबबंदी के उन वादों का, उन बड़ी बड़ी बातों का? वो सब फरेब था भाजपा का, जनता की आंखों में धूल झोंकने का एक घटिया खेल। चाल, चरित्र और चेहरा, नैतिकता की सारी बातें कोरी बकवास, जमीन पर असली खेल देखिए। 18 फरवरी 2026 को नई आबकारी नीति, जिस सरकार ने नशा मुक्ति के नाम पर पदयात्राओं का नाटक किया, जिस सरकार ने नशा मुक्ति के नाम पे, शराबबंदी के नाम पर चुनाव लड़ा, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की भरपूर कोशिश की, गंगा मां का नाम लेकर झूठ बोलकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, उसी पार्टी की सरकार ने रातों रात राज्य में जो 7 ड्राई डे थे, एक साल में 7, उनको घटा के कर दिया 4। और सत्ताधीश मुस्कुराते हुए कैमरे पे कहते हैं कि समय के साथ बदलाव जरूरी है। ये कैसा बदलाव है सरकार? बदलाव का अर्थ बर्बादी है। साथियों, प्रकृति का नियम है परिवर्तन, लेकिन ये तो हमारे समाज की व्यवस्था के और हमारी संस्कृति के खिलाफ, हमारे धर्म के खिलाफ एक खुल्लम खुल्ला साजिश हो रही। आइए बात करते हैं आज बापू के आदर्शों की हत्या और त्योहारों की बर्बादी। शर्म आनी चाहिए इस सिस्टम को। 30 जनवरी महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर शराब की दुकानें खोली गई। होली और मुहर्रम के पवित्र त्योहार पर भी शराब की दुकानें खुलेंगी, जो पहले नहीं खुलती थी। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। इस सरकार ने गांधी की नशा मुक्ति की विचारधारा की हत्या की है, गंगा जल का अपमान किया है, नारी सुरक्षा पर भयानक प्रहार किया है भाजपा की सरकार ने। सोचिए, जब होली पर शराब खुलेआम बिकेगी तो सड़कों पर क्या मंजर होगा? त्योहारों पे अपराधों का ग्राफ बढ़ेगा। सबसे खौफनाक बात, जो लोग विपक्ष में रहते हुए महिलाओं के सिर में कलश रखवाकर और गंगा जल का नाम लेकर शराबबंदी की बड़ी बड़ी बातें करते थे, सत्ता में आते ही उनका चरित्र बदल गया। शराब से प्रेम करने लगे, दुकानें बढ़ाने लगे,
खोलने के दिन बढ़ाने लगे। पहले 7 दिन बंद रहती थी शराब, अब सिर्फ 4 दिन बंद रहेगी। शराब का सबसे बड़ा दुष्परिणाम हमारी माताएं और बहनें भुगतती हैं। भाजपा सरकार में अचानक पैदा हुआ शराब प्रेम हमारी माताओं और बहनों के साथ विश्वासघात है। बातें करते हैं महतारी वंदन की और शराब की बिक्री बढ़ाने में, दुकानें बढ़ाने में, शराब की दुकानों के खुलने के दिन बढ़ाने में लगे हुए हैं। क्या शराब ही है छत्तीसगढ़ के विकास का नया मॉडल? क्या शराब की बिक्री बढ़ने से आएगा सुशासन? स्कूलें बंद कर रहे हैं, 10,000 से ज्यादा स्कूलें बंद, नए अस्पताल नहीं खुल रहे हैं, अस्पतालों को निजी हाथों में सौंप रहे हैं, लेकिन 102 नई शराब की दुकानें और बियर शॉप खोली जा रही है। बार और ढाबों की फीस घटा दी गई है, शराब दुकानों के खुलने के दिन बढ़ा दिए गए हैं। और बेशर्मी की हद देखिए, बाकायदा मनपसंद ऐप बनाया है ताकि हर आदमी अपनी पसंद का जहर चुन सके। वो दिन दूर नहीं है जब सरकारी राशन दुकानों में शराब बिकेगी, क्योंकि राशन की स्थिति तो बहुत ही चिंताजनक है। दंतेवाड़ा का मामला आपने देखा और पूरे प्रदेश में हम लोग धान की हालत देख रहे हैं, किसान की हालत देख रहे हैं। आज पूरा प्रदेश सुलग रहा है। 19-20 फरवरी से कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार के फैसले को सीधे सीधे छत्तीसगढ़ की शांति और संस्कृति पर बहुत बड़ा प्रहार बताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सुस्पष्ट शब्दों में कहा है कि भाजपा की सरकार पैसों के लिए नहीं, राजस्व की भूख के लिए हमारे त्योहारों की खुशियों को बेच रही। साथियों, पानी अब सिर के ऊपर से बहने लगा है। वक्त आ गया है सरकार को जगाने। बहुत कठिन है ये काम, क्योंकि जो सोया हुआ है उसको जगाया जा सकता है, जो सोने का दिखावा कर रहा है उसे जगाना बहुत कठिन है। लेकिन आखिर कब तक ये अन्याय हम सब सहते रहेंगे? पुलिस प्रशासन दावे कर रहा है कि होली पर कड़ी सुरक्षा रहेगी, लेकिन जब शराबी उत्पात मचाते हैं तो हर जगह तो पुलिस नहीं होती। अगर आज हम चुप रहे तो होली के दिन कोई हमारी चीख सुनने वाला भी नहीं होगा। उठिए, जागिए, सत्ता के इस घमंड को तोड़ना होगा जो स्कूलों को बंद करने और शराब की दुकानों को बढ़ाने में अपना हित समझता है। इस वीडियो को हर एक इंसान तक, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप तक, अपने हर परिचित मित्र रिश्तेदार तक पहुंचाइए। इसे आग की तरह फैलाइए ताकि इस अंधी बहरी सरकार को पता लग जाए कि छत्तीसगढ़ की जनता अब जाग गई है और बर्दाश्त नहीं करेगी। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम।